हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड चैनल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पुरुषोत्तम मास का 23वां अध्याय। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दृढ़ धनवा राजा ने पूछा, श्री पुरुषोत्तम मास में दिया का दान करने से क्या फल मिलता है? हे दिन वत्सल मुनि श्रेष्ठ, आप वह मुझे कहो। सूत पुरानी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, पुरुषोत्तम मास में दिए दीप का दान करने से क्या फल मिलता है? यह जानने की इच्छा दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि ऋषि के आगे व्यक्त की। इसलिए वाल्मीकि ऋषि ने उसके समक्ष चित्रबाहु राजा की जो कथा कही वह मैं आपको सुनाता हूँ। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नामक एक राजा था। वह ज्ञानी, शूरवीर और सत्यवादी था। वह भगवान का भक्त था, इसलिए उसके पास बहुत धन था। उसे चंद्रकला नाम भाग्यवान और पवित्रवता पत्नी थी। चित्रबाहु आनंद से प्रभु भक्ति करता और प्रभु के गुण सुनता रहता था। एक बार उसके वहां अगस्त्य मुनि पधारे। राजा ने उसको प्रणाम करके आसन पर बिठाकर भक्तिपूर्वक पूजा की और कहा, आज मेरा राज्य पावन हो गया। मेरे पास जो कुछ है वह मैं आपके चरणों में रखने को तैयार हूँ। यह सब सौंपकर एकांत में जीवन सफल करने की इच्छा कर रखता हूँ। अगस्त्य मुनि ने कहा, हे राजन, तू भाग्यवान है, तेरी प्रजा धन्य है, तू विष्णु का भक्त है। उसकी पत्नी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तो अखंड सौभाग्यवान हो, पति और प्रभु की सेवा करना। इस मौके पर राजा ने मुनि से पूछा, हे महाराजा, मुझे राज वैभव, आसिम लक्ष्मी, पतिव्रता पत्नी वगैरह कौन से पुण्य के प्रताप से मिले, वह बताने की कृपा करो। राजा की विनती से अगस्त्य मुनि समाधिस्थ बनकर सब हकीकत जानकर कहने लगे, हे राजन, तो पूर्व जन्म में चमत्कार नामक नगर में मणिग्रीव नामक शूद्र था। तू नास्तिक, दुष्ट और पापी। तेरी पत्नी पतिव्रता थी। तेरे कार्य से तंग आकर तेरे सगे संबंधी तथा मित्रों ने तुझे छोड़ दिया था और तेरा सब ले लिया। इसलिए तू और तेरी पत्नी जंगल में जाकर जीव हिंसा करके गुजारा करते थे। एक बार उग्रसेन मुनि रास्ता भटक जाने से जंगल में उलझ गए। उनको बहुत प्यास लगते वे बेभान होकर धरती पर गिर गए। इतने में तू वहां आ गया और दया से प्रेरित होकर उग्रदेव मुनि को अपने घर लाया। तूने और तेरी पत्नी ने उग्रदेव मुनि की अच्छी तरह देखभाल की। उससे मुनि तुझ पर प्रसन्न हुए। मुनि ने आगे बताया, हे भाग्यवान शूद्र, मुझे प्रयाग की ओर जाना था, परंतु रास्ता भटक जाने से इस ओर आ गया हूँ। बहुत ताप और चलकर थक जाने से प्यास से मैं बेहोश हो गया और जंगल में पड़ा था। इतने में मैं तेरी नज़र में आया। तूने मुझ पर दया करके मेरी देखभाल करके मुझे होश में लाया। इस तरह तूने मुझे जीवन दान दिया है। बोल, मैं इसका बदला किस तरह दूँ? इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझे जो चाहिए वह मेरे पास मांग। उसके अलावा इस जंगल में क्यों बसा है? तुझे क्या दुख है, यह सब मुझे बता। इसलिए मणिग्रीव ने अपना जीवन वृत्तांत उग्रदेव मुनि को बताया। इति श्री बृहन्नारदीय पुराण की पुरुषोत्तम महात्मा का चित्रबाहु का आख्यान नामक 23वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की पावन कथा। खाऊ धरे पुत्र की कथा। एक गांव था, वहां बुढ़िया रहती थी। उसे एक लड़का था। लड़का तंदुरुस्त था, लेकिन कुछ समय से वह भोजन के लिए बैठता तब 2-4 टुकड़े खाए न खाए और भोजन से उठ जाता था। बुढ़िया समझने लगी कि उसे भोजन अच्छा नहीं लगता है। अतः बुढ़िया ने रोज नए नए व्यंजन बनाए, लेकिन नतीजा वही का वही रहा। लड़का जब भोजन को बैठता 2-4 टुकड़े खाता और खड़ा हो जाता। तब बुढ़िया को चिंता हो गई कि लड़का बिना खाए पिए बीमार हो जाएगा और मेरा तो एक ही पुत्र है। बुढ़िया चिंता की मारे उसे लेकर वैद्य के पास गई। वहां से कुछ दवा मिली, फिर भी नतीजा कुछ अच्छा ना निकला। उसकी स्थिति वैसी की वैसी ही रही। आखिर बुढ़िया ने भगवान पुरुषोत्तम की शरण ले ली। वह भक्ति में लग गई। एक दिन प्रार्थना करती बोली, हे प्रभु जी, मेरा पुत्र हर रोज भूखा रहता है, ठीक से अपना भोजन लेता नहीं है। आप वह खाने लगे, ऐसा कुछ करो। बुढ़िया की प्रार्थना मानो भगवान ने सुन ली। बुढ़िया का पुत्र भोजन लेने लगा।
अब बात ऐसी हो गई कि बुढ़िया खाना बनाती थी, वह पुत्र सब खा जाता था और बोलता, माँ मुझे अभी भी खाना दो। जितनी रसोई बनी होती वह भी कम पड़ती थी बुढ़िया के पास। बस माँ मुझे खाना दो। इतना सारा खाते हुए भी पुत्र का पेट खाली का खाली रहता था। बुढ़िया तब सोचती थी, यह क्या। अब समय ऐसा आ गया था कि बुढ़िया को भूखा रहना पड़ता था, और तो और घर में जो अनाज था वह भी कम होने लगा। आमदनी कुछ थी नहीं और पुत्र की भूख ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई। बुढ़िया बचत कर रखी थी वह भी अब समाप्त होने लगी थी। अपने पुत्र की भूख में बुढ़िया टूटती जा रही थी। एक दिन फिर उसे बुढ़िया मंदिर में गई। अपने प्रभु को एक बार और प्रार्थना भरे शब्दों में वह बोली, हे प्रभु, आपने मेरी अर्जी सुनते पुत्र की भूख बढ़ाई, मगर वह अब इतनी बढ़ गई है कि मैं दुख परेशान हो गई हूँ। बस सारा दिन खाता रहता है, घर में अब कुछ है नहीं। कुछ कृपा करो, कुछ दया करो, मैं आपको और क्या कहूँ। अब वह मंदिर की पूजा करने वाला बुढ़िया की बात ध्यान से सुन रहा था। वह कुछ समझदार था। वह बोला सलाह के रूप में, बुढ़िया जी, कल से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। आप तो व्रत करते हो, अब अपने पुत्र को कहो कि वह भी व्रत करना शुरू कर दे। आप दोनों दिन में एक बार भोजन लेने का नियम लो। प्रभु जी बड़े दयालु है, आपकी अर्जी मान जाएंगे, आपका काम बन जाएगा। बुढ़िया ने व्रत शुरू किया, अपने पुत्र को भी मनाया। वह व्रत करने लगा। माता पुत्र दोनों सुबह जल्दी उठकर नदी स्नान करने जाने लगे। वह कांठा गौरमा जी का पूजन करने लगे, कथा सुनते रहे और भगवान की कृपा हो गई। पुत्र की बुद्धि में परिवर्तन आ गया। उसे होने लगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अपने खाने का ढंग भी बदल गया। अब बुढ़िया का आनंद बढ़ गया। पुरुषोत्तम मास की समाप्ति होने पर बुढ़िया ने अपने घर बहनों को भोजन दिया, साथ में दक्षिणा प्रदान की। कथा यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास का श्लोक। नहीं त्रिलोक में आप समान, गोपिका वल्लभ प्रभु महान, नटवर वपु को कोटि प्रणाम, श्री कृष्ण शरणम मम। बांसुरी मधुर बजाव नहार, ब्रह्मनाद गजावन हार, गोप गोपी मन हरनार, श्री कृष्ण शरणम मम। मुरली मधुर बजाते हो, मन में स्थिरता जगाते हो, चित्त भक्ति में लगाते हो, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे नए से नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।